बच्चों नया चैप्टर permutation and combination. A new chapter, permutation and combination. बच्चों इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स हमारे आएंगे या दो टॉपिक हमारे पास आएंगे। पहला परमुटेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन। पहला परमुटेशन, दूसरा हमारे पास कॉम्बिनेशन। बच्चों परमुटेशन अप्लाई करते हैं वेयर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। जहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है वहां पर आप परमुटेशन अप्लाई करते हैं। ऑन द अदर साइड वेयर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, और जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है वहां पर आप कॉम्बिनेशन अप्लाई करके चलते हैं। ऑर्डर की बात करेंगे यहां पर परमुटेशन में एक बेसिक फॉर्मूला है P इन ब्रैकेट N कॉमा R इक्वल टू NPR इक्वल टू N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R फैक्टोरियल। इस सिंबल को या इस सिंबल को आप क्या बोलते हैं यहाँ पर फैक्टोरियल। इस चैप्टर के लिए बात समझे यहाँ पर। वैसे ये सिंबल आपको होता है ट्रायंगल के लिए होता है, एंगल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर यहाँ पर आपके लिए क्या बन जाएगा फैक्टोरियल। ऑन द अदर साइड T इन ब्रैकेट NR इक्वल टू NCR इक्वल टू N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल। ये बच्चों इंट्रो पार्ट है, समझाया कुछ नहीं यहाँ पर। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और सिंपली आप भूल जाइए कोई चैप्टर ऐसा आपके पास है। सिंपल अभी जो कॉमन सेंस है वो अप्लाई करिए और बताइए आंसर क्या क्या बनते हैं। समझे बात यहाँ पर। बच्चे चैप्टर काफ़ी वाइड है, कोई लिमिटेशन यहाँ पर नहीं है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, विजुलाइज करना होगा और वहीं से आपको आंसर यहाँ पर मिलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, there are two blocks, purple and green, find out in how many ways these two blocks can be arranged. In how many ways these two blocks can be arranged. बच्चों मेरे पास दो ब्लॉक हैं, एक का नाम है पर्पल और दूसरा नाम मेरे पास यहां पर है ग्रीन। अब पॉइंट आपके पास क्या है, ब्लॉक क्या होता है, एक के ऊपर दूसरा ब्लॉक आपके पास आ जाता है। देखा आपने यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम ब्लॉक को ज्वाइंट करें हमारे पास क्या क्या पॉसिबल केस बनते हैं। बच्चों एक तो पॉसिबिलिटी ये बनती है नीचे हमारे पास कौन सा ब्लॉक हो पर्पल और उसके ऊपर कौन सा हमारे पास आ जाए
ग्रीन, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि नीचे हमारे पास कौन सा ब्लॉक हो, ग्रीन, और ऊपर हमारे पास कौन सा आ जाए, पर्पल। समझते बात, यहाँ पर दो ब्लॉक आपके पास हो गए, आपने ज्वाइंट किया। ज्वाइंट करने के दो तरीके आपके पास है। कहाँ से स्टार्ट करो, पर्पल से, ऊपर कौन सा आ जाए, ग्रीन, या ग्रीन से स्टार्ट करो, ऊपर कौन सा आ जाए, पर्पल। क्या इसके अलावा भी और कोई सिनेरियो बनता है? क्या इसके अलावा और कोई केस बनता है? नहीं। तो एक केस मेरे पास ये है, एक केस मेरे पास ये है, मिलाकर कितने केस मेरे पास हो गए यहाँ पर, दो। मिलाकर कितने केस मेरे पास हो गए यहाँ पर, दो। जिन बच्चों ने परमोटेशन पहले पढ़ा हुआ है, जैसे पढ़ा हुआ है मैं वैसे कराने वाला नहीं हूँ, और ना ही मुझसे उम्मीद करना। जब आप एनपीआर से सॉल्व करेंगे तो डाउट्स अपना बच्चा मैनेज करना है। यहाँ पर मैं एनपीआर से आपको पढ़ाने वाला यहाँ पर नहीं। मेरी बात समझिए, यहाँ पर जो नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए बात नहीं है, और जिन्होंने पढ़ा हुआ पहले। तो बच्चों मेरे पास कितने केस आ गए यहाँ पर, दो। डन बच्चे यहाँ पर। अब एग्जाम्पल नंबर 2, if there are 3 block, purple, green, red, find out in how many ways these 3 block can be arranged. These 3 block can be arranged. तो बच्चों ब्लॉक कौन कौन से मेरे पास है? पर्पल, ग्रीन और रेड। अब आपको बोल रहा है इन तीनों ब्लॉक को आपस में ज्वाइंट करिए और ये बताइए कितने तरीके से इसको अरेंज किया यहां पर जा सकता है। सोचिए आराम से, अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करिए। पहला ब्लॉक कौन सा मेरे पास पॉसिबल है? पर्पल, उसके बाद ग्रीन और उसके बाद रेड, या फिर पहला पर्पल, रेड और ग्रीन। समझते बच्चों बात यहाँ पर पर्पल से शुरुआत हो ऐसा कोई जरूरी यहाँ पर नहीं है। पॉसिबल है शुरुआत किससे हो जाए, ग्रीन से, बाद में पर्पल और फिर आपके पास क्या आ जाए, रेड आ जाए, या ग्रीन से फिर रेड और फिर पर्पल। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये बात आ रही है यहाँ पर। या फिर शुरुआत किससे हो, रेड से, बाद में कौन सा आपके पास आ जाए, पर्पल और ग्रीन, या रेड, ग्रीन और पर्पल। क्या इसके अलावा मेरे पास और कोई सिनेरियो बनता है? क्या इसके अलावा और कोई केस बनता है कि जहां पे मैं इन तीनों ब्लॉक को अरेंज करके यहां पर चल सकूं? बात करें बच्चों यहां पर, तो मेरे पास एक केस ये है, एक ये वाला हो गया, मिलाकर अल्टीमेटली कितने केस मेरे पास हो जाएंगे यहाँ पर, 6। यानी 6 तरीके हैं जिससे आप पर्पल, ग्रीन और रेड ब्लॉक को अरेंज करके यहाँ पर चल सकते हो। डन बच्चे यहाँ पर, यहाँ तक कोई डाउट? ये बात आ रही समझ में क्या बोल रहा हूँ, पर्पल, ग्रीन, रेड का सीक्वेंस क्या बन रहा है? डन बच्चे यहाँ पर। अब मुझे एक चीज बताओ, मान लो मेरे पास 4 ब्लॉक हो, तो मेरे पास 4 ब्लॉक है, उसके बच्चों लगभग मेरे पास 24 केस बनते हैं। और 24 केस को ऐसे विजुलाइज करना काफी टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पर हो जाता है। 5 ब्लॉक है, उसके बच्चों 120 केस बनते हैं। अब 120 केस बनाना मेरे लिए पॉसिबल यहाँ पर नहीं है, तो उसके लिए हम जो शॉर्टकट है वो इस्तेमाल करते हैं। और हमारे में जो शॉर्टकट है वो क्या बनता है बच्चों, पहले ये चेक करो हमारे पास कितने ब्लॉक हैं, 2। हमारे पास कितने ब्लॉक हैं, 2। तो जितने ब्लॉक होते हैं उसको आप क्या बोलते हो यहाँ पर, n। जितने ब्लॉक होते हैं उसे क्या बोलते हो, n। और आपको कितने ब्लॉक को अरेंज करना है, 2 में से 2 ब्लॉक को अरेंज करना है, 2 में से 2 ब्लॉक को अरेंज करना है। और जितनों को अरेंज करना है उसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, r। जितनों को अरेंज करना है उसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, r। अब बच्चों इसमें करना क्या है, जो r की वैल्यू है ना, जो r की वैल्यू है उतने आप क्या बनाओगे यहाँ पर, बॉक्स बना के यहाँ पर चलोगे। जो r की वैल्यू है उतने आप क्या बनाओगे यहाँ पर, बॉक्स बना के यहाँ पर चलोगे, उतने आप डब्बे बना के यहाँ पर चलोगे। डन बच्चे यहाँ पर। अब करना कैसे है, इसको हम बोलते हैं प्लेस। ये आपके पास हो गया प्लेस,
पहला प्लेस और दूसरा प्लेस। आपको ये चेक करना है हर प्लेस पर पॉसिबल चॉइस कितनी है, हर प्लेस पर पॉसिबल चॉइस कितनी मेरे पास है। पहले प्लेस पर अगर मेरे पास दो ब्लॉक हैं, कौन कौन से यहां पर, पर्पल और ग्रीन, तो पहले प्लेस पर इन दोनों में से कितने ब्लॉक आ सकते हैं, पहले प्लेस पर इन दोनों में से कितने ब्लॉक आ सकते हैं, कोई भी दो आ सकते हैं। मैंने ये नहीं बोला आपको कितने ब्लॉक आएंगे, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं यहां पर, पॉसिबिलिटी। पहले प्लेस पर कितने ब्लॉक आपके पास आ सकते हैं, यहां पर दोनों। तो हमारे पास कितनी पॉसिबल चॉइस यहां पर है, 2। हमारे पास कितनी पॉसिबल चॉइस यहां पर है, 2। बात समझे बच्चे, यहां पर एक्चुअल में अल्टीमेटली कितना ब्लॉक आएगा यहां पर, 1। तो मैं एक्चुअल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पर, पॉसिबिलिटी की। कितनी पॉसिबल चॉइस आपके पास है यहां पर, 2। डन बच्चों, यहां पर असल में कोई एक ब्लॉक आपके पास आ गया, भाई दो की चॉइस कौन सी है, पर्पल और ग्रीन। पर असल में लेट से दिमाग में सोचते हैं कि हमारे पास कौन सा आ गया यहां पर, पर्पल। हमारे पास कौन सा आ गया यहां पर, पर्पल। यानी बच्चों असल में एक आ चुका है, हाउ मेनी चॉइस आर देयर, 2। एक आ चुका है। अब अगले प्लेस के लिए मेरे पास कितनी पॉसिबल चॉइस है, अगले प्लेस के लिए मेरे पास कितनी पॉसिबल चॉइस है, 1। अगले प्लेस के लिए मेरे पास कितनी पॉसिबल चॉइस है, 1। 2 इंटू 1 इक्वल टू आंसर क्या बन जाएगा यहां पर, 2। 2 इंटू 1 इक्वल टू आंसर क्या बन जाएगा यहां पर, 2। अगेन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपको एक्चुअल से नहीं सोचना है, आपको किससे सोचना है यहां पर, पॉसिबल चॉइस से। दिमाग से निकाल दो 2p2। अगर एनपीआर सोचोगे दिमाग बच्चों बात जाने वाली नहीं है, और बाद में आप मुझसे एनपीआर में डाउट्स पूछोगे, मैं लेने वाला नहीं हूं। अब मेरी बात समझिए, यहां पर मैं किसी फॉर्मूले से आपको नहीं समझा रहा हूं कि एन की वैल्यू सोचो, आर की वैल्यू सोचो, चिपका दो। मैं सिंपली आपको क्या बोल रहा हूं, कंसेप्चुअली आप सोचिए, हमें नहीं पता फॉर्मूला क्या होता है, हम दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी कॉमन सेंस अप्लाई कर रहे हैं और वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बात समझे यहां पर, पहले प्लेस पर कितनी चॉइस मेरे पास है, 2, कोई एक ही आएगा। अगले प्लेस के लिए कितनी चॉइस बच्चों बचेगी मेरे पास, यहां पर एक ही बचेगी। अरे सीधी सी बात है, इस क्लासरूम के अंदर मान लो 30 चेयर्स हैं, 30 बच्चे हैं, 30 चेयर्स हैं, 30 बच्चे हैं। जो पहले बच्चे की एंट्री होती है उसके सामने कितनी चॉइस होती है, 30। पर बैठे किसी एक ही सीट पर अल्टीमेटली, या 30 मतलब जो 30 चेयर है उस पर बैठ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बैठे अल्टीमेटली एक ही चेयर पर, जो भी उसने ऑक्यूपाई कर लिया, उसके अलावा कितनी बची है आपके पास, 29। प्रोड्यूस तो ऑटोमेटिकली आपके पास हो रहा है यहाँ पे। यही चीज मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, पहले प्लेस पर कितने ब्लॉक आ सकते हैं, 2। पर असल में कितने ब्लॉक आपके पास आएंगे, एक ही आएगा। तो अगले प्लेस के लिए कितने ब्लॉक बचेंगे आपके पास, एक ही बचेगा। तो 2 इंटू 1 इक्वल टू आंसर क्या बन जाएगा, 2। डन बच्चे, यहां पर सिमिलरली बच्चों इस केस में दोबारा सोचिए, हमारे पास कितने ब्लॉक हैं, 3, और हमें कितने अरेंज करने हैं यहां पर, 3। यानी कि n की वैल्यू 3, r की वैल्यू 3। n का मतलब क्या है, कितने ब्लॉक है, r का मतलब क्या है, कितने ब्लॉक को अरेंज करना है, कितनों में से कितने ब्लॉक को अरेंज करना है, उसे आप क्या बोलते हो, r कह के यहां पर चलते हो। जो भी r की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आप क्या बनाओगे, यहां पर डब्बे बना के यहां पर चलोगे, बॉक्स बना के यहां पर चलोगे। डन बच्चे, यहां पर अब आराम सोचिए, पहले प्लेस पर कितनी पॉसिबल चॉइस है, पहले प्लेस पर कितनी पॉसिबल चॉइस है, पर्पल, ग्रीन और रेड। हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर, 3। पर असल में इसमें कोई एक ही आ पाएगा। तो बच्चों अगले प्लेस पर मेरे पास कितनी चॉइस बची है यहां पर, 2। अगले प्लेस पर कितनी चॉइस बची है यहां पर, 1। ये बात समझते हैं यहां पर। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आंसर बन जाएगा यहां पर, 6। 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना बच्चों आंसर आपके पास आ जाएगा, 6 आके यहां पर चलेगा। डन बच्चों, यहां पर कोई डाउट यहां पर। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3, if there are 3 block, purple, yellow and brown, and
how many ways two block can be arranged? In how many ways two block can be arranged? बच्चों मेरे पास कितने ब्लॉक है यहां पर? 3। और मुझे कितने ब्लॉक को अरेंज करना है यहां पर? 2। यानी n की वैल्यू 3, r की वैल्यू 2। n की वैल्यू 3, r की वैल्यू 2। तो बच्चों मुझे बताओ हमारे पास जो बॉक्स हैं वो कितने बनेंगे यहां पर? 2। जो r की वैल्यू होती है उतने बॉक्स बना के यहां पर चलते हो। डन। अब मुझे बताओ पहले प्लेस पर कितनी पॉसिबल चॉइस है? पहले प्लेस पर कितनी पॉसिबल चॉइस है? 3। अगले प्लेस पर कितनी पॉसिबल चॉइस होगी? 2। तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? 6 यहां पर बन जाएगा। डन बच्चे यहां पर। तो आर की वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको ये मालूम चल सके कि आपको अल्टीमेटली कितने डब्बे बना के यहां पर चलने हैं। डन बच्चे यहां पर इतना हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4। बच्चों 3 ब्लॉक गिवन है, पर्पल, ग्रीन और रेड। 1 ब्लॉक को अरेंज करना है। 1 ब्लॉक को अरेंज करना है। पहले हमने किया हुआ परमुटेशन कॉम्बिनेशन? नहीं, +1 +2 किया हुआ है मैथ। तो चैप्टर चल रहा है परमुटेशन। अभी शुरू किया हमने यहां पर 2-3 एग्जाम्पल किए हैं। ठीक है। तो बच्चों हमारे पास 3 ब्लॉक हैं और कितने अरेंज करना है यहां पर? 1। n आपके पास क्या बन जाएगा? 3। n का मतलब क्या हुआ? कितने ब्लॉक हैं और कितनों को अरेंज करना है यहां पर? 1 को। कितनों को अरेंज करना है यहां पर? 1 को। और कितने ब्लॉक मेरे पास है यहां पर? 3। अब मुझे बताओ डब्बे हमारे पास कितने बनेंगे यहां पर? 1। और हमारे पास कितनी पॉसिबल चॉइस है यहां पर? 3। तो आंसर क्या बन जाएगा आपके पास यहां पर? 3। डन बच्चे यहां पर। यहां तक कोई डाउट? एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5। बच्चों 3 ब्लॉक मेरे पास है, पर्पल, ग्रीन और रेड। पर्पल, ग्रीन और रेड। फाइंड in how many ways one block can be arranged such that it should be a red block. It should be a red block साथ साथ चल रहे हैं। अब सबसे पहले बच्चों हमारे पास कितने ब्लॉक दिए यहां पर? 3। यानी n की वैल्यू क्या होगी यहां पर? 3। सेकंड, हमें कितने ब्लॉक को अरेंज करना है यहां पर? 1। तो r की वैल्यू क्या होगी यहां पर? 1। डन। अब आपके पास कितने बॉक्स आ जाएंगे? 1। अब बात सुनना ध्यान से। क्या इस प्लेस पर पर्पल, ग्रीन और रेड तीनों में से कोई भी आ सकता है? क्या इस प्लेस पर इन तीनों में से कोई भी आ सकता है? द आंसर इज नो। नो क्यों? सच दैट इट शुड बी रेड ब्लॉक। क्वेश्चन कंडीशन आपको दे दी है। कंडीशन क्या दे दी यहां पर कि इस प्लेस पर क्या आना चाहिए? रेड आना चाहिए। इस प्लेस पर क्या आना चाहिए? रेड आपके पास आना चाहिए। जब मैं आपको ऐसे बोलूं यहां पर, क्या इस प्लेस पर पर्पल आ सकता है? नहीं। क्या इस प्लेस पर ग्रीन आ सकता है? नहीं। क्या इस प्लेस पर रेड आ सकता है? हाँ। रेड के अलावा और कोई यहां पर नहीं आ सकता है। सो हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर? ओनली 1। हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर? ओनली 1। जब बच्चों बस से ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो वहां पर लेडीज के लिए क्या होती है? रिजर्वेशन होती है। क्या जेंट्स वहां बैठ सकते हैं? नहीं, दे आर इनएलिजिबल। बात समझिए यहां पर। बाकी बची सीट्स पर कोई बैठे हैं वहां पर,
पर जो उनके लिए रिजर्वेशन है बच्चों वहां पर वो फीमेल है वही वहां पर बैठ सकते हैं। मेरी बात समझे यहाँ पर, तो बाकी एलिजिबल वहां पर नहीं है। सेम सिनेरियो में यहाँ पे रिजर्वेशन किसके लिए हो चुकी है, रेड के लिए हो चुकी है। कंडीशन क्या है कि इस प्लेस पर क्या आना चाहिए, रेड आपके पास आना चाहिए, रेड के अलावा और कोई यहाँ पर नहीं आ सकता है। डन बच्चे यहाँ पर, तो क्वेश्चन ने क्या कर दिया यहाँ पर, प्लेस को फिक्स कर दिया, प्लेस को फिक्स यहां पर कर दिया। या कई बार हम क्या बोलते हैं कि प्लेस हमारे पास क्या हो गया, स्पेसिफिक। प्लेस हमारे पास क्या हो गया, स्पेसिफिक, कोई भी नहीं आ सकता। स्पेसिफिक यानी कि रेड के अलावा और कोई पॉसिबल यहां पर नहीं है। डन बच्चों यहां पर, यहां तक कोई डाउट? एग्जाम्पल सेट्स लिखिए। 3 ब्लॉक है, ग्रीन पर्पल रेड। 2 ब्लॉक को अरेंज करना है इस प्रकार कि पहले प्लेस पर ग्रीन आना चाहिए। सेंटेंस पूरा लिखवाओ, ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, सेंटेंस पूरा लिखवाओ, ये बात समझ में आ रही है? हो जाएगा। वो जो 3 ब्लॉक मेरे पास है, ग्रीन पर्पल रेड, और 2 ब्लॉक मुझे लेके चलने हैं इस प्रकार कि पहले प्लेस पर ग्रीन आना यहां पर चाहिए। पहला स्टेप चेक करिए, हमारे पास टोटल कितने ब्लॉक यहां पर हैं, 3 में से कितनों को अरेंज करना यहां पर, 2। कितने ब्लॉक यहां पर है, 3 में से कितनों को अरेंज करना यहां पर, 2। तो बच्चों आपके पास कितने बॉक्स आ जाएंगे यहां पर, 2। आपके पास कितने बॉक्स आ जाएंगे यहां पर, 2। डन बच्चे यहां पर। अब इसके बाद जो कंडीशन है पहले उसको सॉल्व करिए। कंडीशन क्या बोलती है कि पहले प्लेस पर क्या आना चाहिए, ग्रीन आना चाहिए। क्या ग्रीन के अलावा और कोई चॉइस मेरे पास है, नहीं। तो बच्चों मेरे पास कितनी चॉइस है, 1। मेरे पास कितनी चॉइस है, 1। डन बच्चों यहां पर, किसी बच्चों डाउट? अब इसके अलावा ग्रीन चला गया, अब इसके अलावा अगले प्लेस पर कितनी चॉइस बची मेरे पास, या पी आ सकता है या फिर आर आ सकता है। सो हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर, 2। तो 1 इंटू 2 इक्वल टू, आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, 2। डन बच्चे यहां पर, किसी बच्चों डाउट? बच्चों आ रही बात है यहां पर। एग्जाम्पल नंबर 7, थ्री बच्चों ब्लॉक मेरे पास है, ग्रीन पर्पल रेड और अरेंज एट लीस्ट 2 ब्लॉक, अरेंज एट लीस्ट 2 ब्लॉक। कम से कम 2 ब्लॉक को अरेंज करके यहां पर चलना है, कम से कम 2 ब्लॉक को अरेंज करके यहां पर चलना है। मतलब बच्चों मेरे पास n की वैल्यू है 3, r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू क्या होगी, कम से कम 2 ब्लॉक को अरेंज करना है। क्या मैं कह सकता हूं r की वैल्यू क्या होगी यहां पर, 2 या 2 से ज्यादा। r की वैल्यू क्या होगी, 2 या 2 से ज्यादा। क्वेश्चन ने क्या बोला, एटलीस्ट। एटलीस्ट आपके पास क्या हो गया यहां पर, मिनिमम। डन बच्चे यहां पर, यानी कि r की वैल्यू 2 पॉसिबल है, r की वैल्यू 3 पॉसिबल है। क्या r की वैल्यू 4 पॉसिबल है, क्या r की वैल्यू 4 पॉसिबल है, नहीं। क्यों, r बच्चों क्या हो गया, कितने ब्लॉक अरेंज करें, मेरे पास कितने ब्लॉक हैं, 3। 3 में से 2 को अरेंज किया जा सकता है, 3 में से 3 को अरेंज किया जा सकता है, 3 में से क्या 4 को अरेंज किया जा सकता है। भाई आज आपका टेस्ट था, मान लो 20 बच्चे अब्सेंट है, अगली क्लास में उन 20 बच्चों क्लास से बाहर निकाला जा सकता है। अब मेरी बात हो रहा है यहाँ पर, अब 20 बच्चे अब्सेंट है, क्या 21 बच्चों क्लास से बाहर निकाला जा सकता है। भाई जो अब्सेंट हो गए उन्हीं क्लास से बाहर निकाला जाएगा ना अल्टीमेटली। आरी बात है यहाँ पर, वैसे पहुंचा देना। तो बच्चों आर की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू 3। अब बात सुनो ध्यान से, अगर आर की वैल्यू 2 है तो बच्चों मेरे पास कितने बॉक्स होंगे यहाँ पर, 2। आर की वैल्यू 3 है तो कितने बॉक्स होंगे यहाँ पर, 3। डन बच्चों यहाँ पर 2 सिनेरियो आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं, तो आर की वैल्यू 2 है या आर की वैल्यू 3 है। 1 बाय 1 सोचना। पहले मान के चलिए आर की वैल्यू 2 है, यानी कि हमें कितने ब्लॉक को अरेंज करना है, हमें कितने ब्लॉक को अरेंज करना है यहाँ पर, 2 ब्लॉक को। अगर 2 ब्लॉक को अरेंज करना है, पहले प्लेस पर कितनी पॉसिबल चॉइस है, पहले प्लेस पर कितनी पॉसिबल चॉइस है, 3।
पहले प्लेस पर कितनी पॉसिबल चॉइस है? 3। ये बात आ रही समझ यहाँ पर? किसी बच्चे डाउट? अब असल में इन तीन में से, ये दिमाग में सोचना है, असल में इन तीन में से कोई एक ही ब्लॉक आएगा। अगले प्लेस के लिए मेरे पास कितनी चॉइस बची है यहाँ पर? 2। पहले प्लेस पर दिमाग में सोच लीजिए, लेट्स से ग्रीन चला गया, कोई भी सोच लो, लेट्स से ग्रीन चला गया, तो अगले प्लेस पर कितने बचे आपके पास? 2। तो 3 इंटू 2 कितना बच्चों आपके पास आ जाएगा? सेट्स यहाँ पर। यानी कि अगर आप दो ब्लॉक को अरेंज करते हैं, सो हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर? हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर यहाँ पर? सेट्स। डन बच्चों यहाँ पर अगर आपने 3 ब्लॉक को अरेंज किया, आपने 3 ब्लॉक को अरेंज किया, तो पहले प्लेस पर कितनी चॉइस है? 3। अगले प्लेस पर 2, अगले प्लेस पर 1। इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, कितने बच्चों केस आपके पास आ जाएंगे? 6। वो 6 केस बनते हैं किसके? 2 प्लेस वाले के लिए, और 6 प्लेस बनते हैं हमारे पास 3 प्लेस के लिए। मिलाकर कितने केस हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पर? 12। मिलाकर कितने बच्चों केस आपके पास हो जाएंगे यहाँ पर? 12। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? ये बात आ रही है बच्चों यहाँ पर? एनीवन एनी डाउट? अब ये मत कहना कि हमारा मैथ नहीं था, मैं बच्चों बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, और विदाउट एनी फॉर्मूला, ओनली कॉमन सेंस आपको अप्लाई करके यहाँ पर चलनी है। डन बच्चों? यहाँ पर आगे बढ़े। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 लिखो आराम से। एग्जाम्पल आज एग्जाम्पल नंबर 8 बच्चों, हमारे पास 4 ब्लॉक हैं, पर्पल, ग्रीन, रेड एंड येलो। पर्पल, ग्रीन, रेड एंड येलो। आर्यन प्लस क्यों किया भाई? 6 केस इसके हमारे पास है, 6 यहां पर है, तो टोटल केस हमारे पास कितने बन जाएंगे? 12। लिखिए, हाउ मैनी केसेस can be made if the block should start with purple and END with yellow color, with yellow color, बच्चों पहली बात, हमारे पास कितने ब्लॉक दिए यहां पर? पहली बात, हमारे पास कितने ब्लॉक दिए यहां पर? 4 में से कितने ब्लॉक को अरेंज करना है? 4 में से कितने ब्लॉक को अरेंज करना है? 4 में से कितने ब्लॉक को अरेंज करना है? 4 में से कितने ब्लॉक को अरेंज करना है? हाँ जी बच्चों, पूरा चैप्टर इसी बात के ऊपर है, आपको इंग्लिश से हिंदी करनी है, या फिर फॉर्मूला होना ना आपके पास 4 इंटू 3 का कर ही दोगे मल्टीप्लाई, पर आपको इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना है। रीडिंग स्किल पर बच्चों फोकस करो, ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। 4 में से कितने ब्लॉक को अरेंज करना है? 4, 2, 3, 4 आंसर हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 3 आंसर आ चुके हैं। 3 या 4 कैसे? ना ना बोलो शाबाश, मारो तुक्के। हाँ जी 4 केस कैसे भाई? जवाब चाहिए, हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? हाँ जी 4 में से कितने? क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है हमेशा एज्यूम करना 4 के चारों। क्वेश्चन साइलेंट है, हमेशा एज्यूम करना 4 के चारों। बात समझे यहाँ पर? किसी बच्चों डाउट? उसने बोल दिया, बात खत्म। नहीं बोला, जितने दिए हुए हैं सारे लेके यहाँ पर चलोगे। तो बच्चों आपके पास
कितने बॉक्स आ जाएंगे यहाँ पर 4। डन। कितने बॉक्स आपके पास आ जाएंगे 4। अब अगेन बच्चों यहाँ पर कंडीशन पढ़ो और कंडीशन पहले सॉल्व करो, ठीक है। और कंडीशन आपके पास क्या है, द ब्लॉक शुड स्टार्ट विद पर्पल, मतलब स्टार्ट विद पर्पल। पहले प्लेस पर कितनी पॉसिबल चॉइस है, 1। पहले प्लेस पर सिर्फ और सिर्फ क्या सकता है, पर्पल। तो हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर, 1। डन बच्चे। यहाँ पर एक कंडीशन आपके पास और है। एक कंडीशन कौन सी है, एंड यानी कि फिनिश, खत्म होना चाहिए किस पर, येलो पर। खत्म होना चाहिए किस पर, येलो पर। पहले कंडीशन सॉल्व करो, जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसके बारे में सोचो, बाद में हो जाएगा अपने आप। बचो सॉरी, लास्ट प्लेस पर, एंड प्लेस पर कितनी चॉइस मेरे पास है, 1। डन बच्चे। यहां पर 4 मेरे पास है, पर्पल, ग्रीन, रेड और येलो। इसमें से पर्पल फिक्स हो चुका है, येलो फिक्स हो चुका है, हम इनको कहीं और लेके नहीं जा सकते हैं। मेरी बात समझे यहां पर। अब कितने बच्चे आपके पास है यहां पर, 2। कौन कौन से यहां पर, ग्रीन और रेड। क्या मिडल में बोला था ना आपको कि मिडल में ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, नहीं। यानी बच्चों यहां पर ग्रीन भी आ सकता है और रेड भी आ सकता है, यहां पर ग्रीन भी आ सकता है और रेड भी आ सकता है। हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर, 2। हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर, 2। और अगले प्लेस पर कोई बच्चों एक ही मेरे पास आएगा। मान लो इधर ग्रीन आपके पास आ गया, सपोज करते हैं इधर ग्रीन आपके पास आ गया, तो अगले प्लेस पर मेरे पास फिर क्या बचेगा, रेड। हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर, 1। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर विल बी 2। आंसर विल बी 2। डन बच्चे। यहां पर किसी बच्चे डाउट, तो पहले हमेशा चेक करना है एन और आर की वैल्यू क्या बनती है, फिर कंडीशन को सॉल्व करना है, फिर बच्चों हिस्से को सॉल्व करके यहां पर चलना है। कोई बच्चों आपको ++2 नॉलेज यहां पर नहीं चाहिए, सिंपली आपको अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करके चलनी है। ये चैप्टर उन बच्चों लिए आसान है जो पहली बार कर रहे हैं, जो पहले कर चुके हैं जरा वो अभी भी +1 मोड के अंदर है, बच्चों को दिक्कत आएगी यहाँ पर मेरी बात समझने में, कि वो अभी उसी तरीके को आप विजुलाइज करेंगे जो पहले पढ़ चुके हैं। अब मेरी बात समझे, यहाँ पर उनको अपने आप को बोर्ड करना होगा, जो मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर अपनी जो कॉमन सेंस है वो अप्लाई यहाँ पर करिए। बात समझे बच्चे। यहाँ पर किसी बच्चे डाउट, इतना हो जाएगा। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9 बच्चे 4 ब्लॉक मेरे पास है, पर्पल, ग्रीन, रेड और येलो। इन हाउ मेनी वेज cases can be made if the block should start with purple and do not end with yellow. Do not end with yellow. डन बच्चों। यहां पर पहला पॉइंट, एन मेरे पास कितना हो गया, 4 ब्लॉक। कितने ब्लॉक को अरेंज करना है, क्या दिया हुआ है, नहीं। तो आप एज्यूम करोगे 4 ब्लॉक को अरेंज करके यहां पर चलना है। इतनी बात समझते हैं। यहां पर किसी बच्चे डाउट, बच्चों आगे बढ़े। तो आपके पास कितने ब्लॉक आ जाएंगे यहां पर, 4। अब कंडीशन क्या है बच्चों, पहली कंडीशन ये है ब्लॉक शुड स्टार्ट विद पर्पल, यानी कि पहले प्लेस पर क्या आना चाहिए, पर्पल आना चाहिए। पहले प्लेस पर क्या आना चाहिए, पर्पल आना चाहिए। हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर, 1। हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर, 1। डन बच्चों। यहां पर दूसरी कंडीशन क्या है, डू नॉट एंड विद, मतलब आखिरी प्लेस पर क्या नहीं आना चाहिए, येलो। आखिरी प्लेस पर क्या नहीं आना चाहिए, येलो। बात समझिए यहां पर, यानी आखिरी प्लेस पर क्या सकता है, ग्रीन और रेड। आखिरी प्लेस पर क्या सकता है, ग्रीन और रेड। बच्चों चैलेंज आपके पास क्या है, क्वेश्चन हमेशा अधूरी बात करेगा। उन्होंने क्या बोल दिया, येलो नहीं आना चाहिए,
बात पूरी आपने करनी है कि फिर क्या आ सकता है, ग्रीन और रेड आके यहां पर चल सकता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। डन बच्चे यहां पर। सो हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर, 2। हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर, 2। क्या दोनों आए होंगे? आया तो एक ही होगा। लेट से कौन सा आपके पास आ गया, ग्रीन आ गया। अब कोई भी मान लीजिए, उसे आंसर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेट से ग्रीन आपके पास आ गया। अब बताओ अगले प्लेस पर, इस वाले प्लेस पर क्या क्वेश्चन है, कुछ बोला आपको यहां पर? नहीं। बताओ इस प्लेस पर क्या क्या आ सकता है, रेड और येलो। इस प्लेस पर क्या आ सकता है, रेड और येलो। भाई येलो का आना मना कहां पर था, आखिरी प्लेस पर मिडल में तो आ सकता है यहां पर रेड और येलो। हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर, 2। अगेन कोई एक यहां पर आया होगा। लेट्स से येलो आपके पास आ गया, तो अगले प्लेस पर कितनी चॉइस बची है आपके पास, 1। तो 1 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू आंसर कितना बच्चों आपके पास आ जाएगा, 4। आंसर कितना बच्चों आपके पास आ गया यहां पर, 4। डन बच्चों यहां पर, यहां तक कोई डाउट? इतना हो जाएगा। एग्जाम्पल 10, पर्पल येलो ग्रीन और रेड। पर्पल येलो ग्रीन और रेड लिखिए। इन हाउ मेनी वेज येलो एंड ग्रीन come together, येलो एंड ग्रीन come together। बच्चों टुगेदर की बजाय कई बार वर्ड इस्तेमाल करेगा एडजेसेंट। एडजेसेंट यानी कि एक साथ, या कई बार क्या बोलेगा, नॉट सेपरेटेड, अलग नहीं होने चाहिए। तो अलग नहीं होने चाहिए यानी एक साथ होने चाहिए। जब कोई सेंस आपको बनाएगा क्वेश्चन के अंदर जहां पे तीनों वर्ड्स इस्तेमाल नहीं होंगे, पर सेंस ये बन रही होगी कि दोनों अल्फाबेट्स या दोनों ब्लॉक आपके पास क्या होने चाहिए, एक साथ होने यहां पर चाहिए। बात समझे ध्यान से। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि येलो और ग्रीन ये क्या होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। इसके अलावा इसके अलावा मेरे पास क्या बचा, पिंक और रेड। इसके अलावा मेरे पास क्या बचा, पिंक और रेड। डन बच्चे यहां पर। देखो पहले समझो एक बार, जो लेंथी प्रोसेस है, अगर मुझे इसको अरेंज करना है तो अरेंज कैसे होगा। पहले मान लीजिए पर्पल है, मैंने पर्पल बोला पिंक बोला, तो जो ही मान लो, पहले पर्पल है, फिर येलो है, फिर रेड है, फिर ग्रीन है। क्या ये सिनेरियो पॉसिबल है? पहले ही सोचो, क्या ये सिनेरियो पॉसिबल है? नहीं। क्यों? येलो और ग्रीन क्या होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, यानी ये सिनेरियो पॉसिबल यहां पर नहीं है। तो तरीका क्या बनता है, पर्पल येलो ग्रीन और रेड। क्या ये पॉसिबल है? हाँ। पर्पल रेड येलो ग्रीन, ये भी पॉसिबल है। रेड पर्पल येलो ग्रीन पॉसिबल है। रेड येलो ग्रीन और पर्पल, बच्चों ये भी पॉसिबल है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, किसी बच्चों डाउट? क्या ये पॉसिबल है, येलो ग्रीन पहले आ जाए, पर्पल रेड बाद में आ जाए, येलो ग्रीन पहले आ जाए, रेड पर्पल बाद में आ जाए? तुम्हारे बात यहां पर। तो कुल मिलाकर कितने बच्चों केस मेरे पास हो जाएंगे, 6। यहां तो कोई डाउट? कंफर्म, ये आ रहा समझ में यहां पर? किसी बच्चों डाउट? क्या इसके अलावा कुछ और पॉसिबल है? जल्दी नामक क्या करो, क्या इसके अलावा कुछ और पॉसिबल है, बताओ। क्या बच्चों इसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है कि पर्पल ग्रीन पहले हो, येलो बाद में हो, रेड? क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि येलो और ग्रीन क्या होना चाहिए, एक साथ होने चाहिए। क्वेश्चन ये कहां बोला कि पहले येलो आना चाहिए बाद में ग्रीन आना चाहिए। जितना बोला उतना समझो यहां पर। अब मेरी बात समझे यहां पर, ये इस चैप्टर की स्किल है जो आपको डेवलप करनी है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन बच्चों यहां पर नहीं है, फिर आपको कंसेप्चुअली बात को यहां पर समझना है और उतना ही सोचना है जितना क्वेश्चन आपको क्या किया यहां पर चल रहा है। क्वेश्चन क्या बोला आपको यहां पर, सिर्फ और सिर्फ येलो और ग्रीन क्या होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। पहले कौन सा आना चाहिए,
बाद में कौन सा आना चाहिए बच्चों, क्वेश्चन के अंदर भी आपको ऐसी बात यहां पर नहीं बोली है। मेरी बात समझे यहां पर, यानी कि अगेन पर्पल, रेड और ग्रीन येलो, जो 6 केस आपके यहां पर है वही 6 केस यहां बन जाएंगे। तो बच्चों कुल मिलाकर कितने केस आपके पास हो जाएंगे यहां पर 12। कुल मिलाकर कितने केस आपके पास होंगे यहां पर 12। डन बच्चों यहां पर, यहां तक कोई डाउट? अब सुनो ध्यान से, ये लेंथी तरीका हो गया। अब हमारा तरीका क्या बनता है, जो आपके टुगेदर है इसमें येलो और ग्रीन, उसको 1 मान लीजिए। जो टुगेदर है उसको 1 मान लीजिए। उसके अलावा कितने मेरे पास हैं 2। उसके अलावा कितने मेरे पास यहां पर है 2। इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो आपके पास क्या बन जाएगा 3 फैक्टोरियल। ये सिंबल आपके पास क्या होता है फैक्टोरियल। मैंने अभी आपको पढ़ना और सॉल्व करना यहां पर नहीं सिखाया, अभी 2 मिनट के लिए यहां पर क्रैम कर लीजिए, ठीक है। ये आपके पास क्या बन जाएगा 3 फैक्टोरियल। डन बच्चे यहां पर, और जितने एक साथ हैं उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितने एक साथ हैं उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई यहां पर कर दीजिए। डन बच्चे यहां पर 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6 यहां पर, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 12 यहां पर बन जाएगा। डन बच्चे यहां पर आंसर कितना आपके पास आ जाएगा 12 यहां पर आ जाएगा। एक तरीका आपके पास ये बनता है और एक तरीका बच्चों आपके पास ये बनता है। और मैंने आपको क्या बोला यहां पर, जितने एक साथ हैं 2 हैं 3 हैं 4 है 5 है। हाँ जी, येलो शर्ट टी शर्ट, बताओ बच्चे, बड़ी स्माइल आ रही है आपको जब से आप आज आए हैं। बताइए, प्लीज। पहले मैथ किया हो प्रथम प्लस 2 में, उसके बावजूद आपके ये हालात है। बता सकता हमने क्या किया यहां पर, क्या पढ़ा क्या बोला? अगर मैं तो डी में लेके जा रहा हूँ आपके लेके जा रहा हूँ। जो मैथ वाले यहां पर है ना, इनको मुझे एग्जाम में कराने की जरूरत भी नहीं है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आऊंगा और मैं करा भी जाऊंगा इनको बड़ी आसानी से। ये सारी बातें इनको मालूम है। क्या नाम है आपका? सेशन नाम है आपका? सेशन 1 है 2 है? आप पानीपत से आते हो ना? 2 सेशन है यहाँ पर। तो बात सुनो ध्यान से बच्चे, यहाँ पर जितने टुगेदर हैं उनको क्या मानोगे यहाँ पर 1। 2 है 3 है 4 है 5 है, जो भी क्वेश्चन बोला हुआ है टुगेदर हमेशा क्या मानोगे यहाँ पर 1। उसके अलावा जो बचे वो काउंट कर लीजिए, इनको प्लस करके साथ में आपके पास क्या आ जाएगा फैक्टोरियल। अब यहां पर लॉजिक मत ढूंढना, जो लॉजिक है ये बच्चों आपके पास ऊपर है। अब मेरी बात समझे, यहां पर ये ट्रिक है, ये तरीका आपका शॉर्टकट यहां पर है टाइम बचाने के लिए। और जितनों को एक साथ माना उतने फैक्टोरियल से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई यहां पर कर दोगे। डन बच्चे, यहां पर इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 2 है। ये वैल्यू कैसे आई वो भी मैं नहीं समझा रहा हूं, मैं पूरा लेक्चर इस पर अलग से लूंगा यहां पर। बात समझे यहां पर, जिन्होंने पहले किया हुआ उनको बात समझ आ चुकी है, जो नहीं किया हुआ तो टेंशन वाली बात यहां पर नहीं है, बाद में आराम से करेंगे ये वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं। पर अभी मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे पास मेनली यहां पर क्या होना चाहिए, तरीका समय आ जाना चाहिए ये केस बन कैसे रहे हैं। तो बच्चों आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 12। इतनी बात समझते हैं यहां पर, डाउट यहां पर? और जिनको वैल्यू सॉल्व नहीं करना आता है आप ये मान लीजिए आपका आंसर अभी क्या आया है 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। डन बच्चे यहां पर, यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े यहां पर। एग्जाम्पल
11 लिखे, एग्जाम्पल 11, पर्पल रेड येलो ग्रीन, पर्पल रेड येलो ग्रीन, in how many ways these can be arranged so that yellow always come next to green, yellow always come next to green, सोचिए आराम से। कंडीशन बच्चों आपके पास क्या है, येलो ऑलवेज कम नेक्स्ट टू ग्रीन, तो ग्रीन के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, येलो आना चाहिए। ग्रीन के बाद येलो आना चाहिए, इसका ये मतलब हुआ बोथ शुड बी टुगेदर। ग्रीन के बाद येलो आना चाहिए, इसका ये मतलब हुआ बोथ शुड बी टुगेदर, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, क्या ऐसे भी आ सकता है येलो ग्रीन, क्या ऐसे भी आ सकता है येलो ग्रीन, बताइए एक बार। नहीं, क्यों? कंडीशन आपके पास क्या है, ग्रीन के बाद आपके पास क्या आना चाहिए, येलो आना यहां पर चाहिए। डन बच्चे यहाँ पर, यानी इसको आप हमें इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। तो अगर हम इसको एक सा लेके चलें, ग्रीन येलो लेके चलें, तो हमारे पास पॉसिबल केस कौन से होंगे, यही 6 केस आपके पास होंगे। ये 6 केस यहाँ पॉसिबल नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। जो डिफरेंस है वो आपको समझ आ रहा होगा। डन बच्चे यहाँ पर, तो हमारे पास कितने केस आ जाएंगे यहाँ पर, 6। पर हमें अपने तरीके से यहाँ पे करना है। कैसे? मैंने पहले क्या बोला था, जो टुगेदर है उसको क्या मान लीजिए यहाँ पर 1, जो टुगेदर है उसे क्या मान लीजिए यहाँ पर 1 के अलावा कितने मेरे पास हैं, 2, मिलाकर कितना आपके पास हो गया 3 फैक्टोरियल, मिलाकर कितना आपके पास हो गया 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय बच्चों कितने मेरे पास एक साथ हैं, कितने अल्फाबेट्स मेरे पास एक साथ हैं, 2। क्या उनको आप में इंटरचेंज किया जा सकता है? नहीं। क्या उनकी पोजीशन मेरे पास फिक्स यहां पर है? हाँ। तो उसके लिए क्या आ जाएगा 1। जबकि ऊपर मैंने आपको क्या बोला था, ऊपर मैंने आपको क्या बोला था, जितने एक साथ हैं उतने फैक्टोरियल से क्या करिए, मल्टीप्लाई यहां पर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उनको आप में इंटरचेंज किया जा सकता था। बात समझे? यहां पर नीचे इंटरचेंज यहां पर नहीं किया जा सकता है, तो मल्टीप्लाई आपके पास क्या हो जाएगा 1। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6 यहां पर 1। अल्टीमेटली आंसर कितना आपके पास आ जाएगा बच्चों, 6 यहां पर आ जाएगा। डन बच्चों, यहां पर यहां तक कोई डाउट? ऑल डन। एग्जाम्पल नंबर 12, कितने बच्चे ऐसे जिनकी पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास आपके पास है, आपकी पहली क्लास आज आ रहा समझ में? डन। 2 और कौन है यहां पर, देखिए पर्पल रेड येलो ग्रीन, पर्पल रेड येलो ग्रीन, in how many ways these can be arranged so that yellow and green do not come together, do not come together तो बच्चों अब आपको क्या बोल रहा है, येलो और ग्रीन एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है? तो रिक्वायरमेंट क्या है, नॉट कम टुगेदर। निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल केसेस माइनस केसेस ऑफ टुगेदर, माइनस केसेस ऑफ टुगेदर। पहले आप ये पता करो इन 4 अल्फाबेट से कितने केस बनाए जा सकते हैं, फिर ये पता करो उतने केसेस में से
कितने केस ऐसे हैं जहां पर दोनों एक साथ आएंगे? तो बच्चों एक केस हमारे पास कौन से बचेंगे यहाँ पर जहां पर वो एक साथ आने वाले नहीं है? पहला पॉइंट, पहले आप क्या निकालो यहाँ पर टोटल केसेस, मतलब बच्चों मेरे पास कितने ब्लॉक यहाँ पे हैं? 4। कितनों को अरेंज करना है यहाँ पर? 4। कितने ब्लॉक यहाँ पर हैं? 4। कितनों को अरेंज करना है यहाँ पर? 4। तो मुझे बताओ कितने बॉक्स मेरे पास आ जाएंगे? 4 यहाँ पर आ जाएंगे। पहले प्लेस पर कितनी चॉइस है? 4 3 2 1। तो कितने केसेस आपके पास हो गए यहाँ पर? 24। ये बात समझते हैं यहाँ पर? पहले प्लेस पर कितनी चॉइस है? 4, दूसरे प्लेस पर 3, अगले प्लेस पर 2, लास्ट प्लेस पर 1। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया? 24। अब मैंने आपको क्या बोला, आप एक चीज और निकालो यहाँ पर, केसेस ऑफ टूगेदर, कि दोनों ब्लॉक एक साथ आ रहे हैं, दोनों ब्लॉक एक साथ आ रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर येलो और ग्रीन एक साथ आ रहे हैं इसको क्या मान लोगे? 1। अगर येलो और ग्रीन एक साथ आ रहे हैं इसको क्या मान लोगे? 1 के अलावा कितने मेरे पास ब्लॉक यहां पर है? 2। मिलाकर 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी मेरे पास आई थी यहाँ पर? 12। डन बच्चे यहाँ पर? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 24 में से 12 केस ऐसे हैं जो वो आपके पास क्या होंगे? टुगेदर। 24 में से 12 केस ऐसे हैं जो वो आपके पास क्या होंगे? टुगेदर। तो कितने केस ऐसे हैं जहां पर एक साथ नहीं होंगे? बचे हुए केस। सीधी सी बात है, मान लो क्लास में 100 बच्चे हैं और 40 बच्चे पास हुए हैं, कितने बच्चे फेल हुए? 60 बच्चे फेल आपके पास हुए हैं। सेम बच्चों हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मेरे पास टोटल केस 24 बनते हैं जिसमें से 12 केसेस ऐसे हैं जहां पर येलो और ग्रीन एक साथ आएंगे, तो 12 केस कौन से बनेंगे? जहां येलो और ग्रीन एक साथ आके नहीं चलेंगे। डन बच्चे यहाँ पर? यानी कि नॉट टुगेदर के कितने केस बचे आपके पास यहाँ पर? 12। और इसकी वैल्यू आपको हमेशा ऐसे निकालनी है और कोई तरीका आपके पास यहाँ पर नहीं है। डायरेक्ट आंसर आपके पास कभी नहीं आएगा, हमेशा आपको रेसिडुअल बेस पर सोल्यूशन निकाल के यहाँ पर चलना है। डन बच्चे यहाँ पर? जो मैं कमेंट्री दे रहा हूँ ये बात समझ में आ रही है, इसको ध्यान समझना क्योंकि यही मेन पॉइंट है। बाकी तो बच्चे यहाँ पर आपके पास सिंपली कैलकुलेशन हमने यहाँ पर की हुई है। डन बच्चे यहाँ पर? हो जाएगा। एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 13, पर्पल रेड येलो ग्रीन। फाइंड in how many ways rearrangement can be made, in how many ways rearrangement can be made। सुनना ध्यान से, ये बच्चों थोड़ा जो क्वेश्चन अधूरा सा है, मतलब पॉइंट ये है, मान लो आपको एक ऑर्डर पहले से दिया हुआ है, पर्पल रेड येलो और ग्रीन, मतलब 4 ब्लॉक आपके पास है, चारों पहले ज्वाइंट करके दिया हुआ है, एक बिल्डिंग बना के दिया हुआ ब्लॉक है यहाँ पर कि ये 4 ब्लॉक मेरे पास है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है इसको आप कितने प्रकार रीअरेंज करके यहाँ पर चल सकते हो। भाई जो 4 ब्लॉक दिए हुए हैं, जो बिल्डिंग आपको दी हुई है, उसको तोड़कर आप कितनी बार रीअरेंज करके यहाँ पर चल सकते हो। बात आ रही है यहाँ पर? अगर मान लो इन 4 ब्लॉक कब तोड़ते हो, 4 ब्लॉक कब तोड़ते हो, तो मेरे पास 4 ब्लॉक हो गए और पहले प्लेस पर कितनी चॉइस होगी? 4, अगले प्लेस पर 3, अगले प्लेस पर 2, अगले प्लेस पर 1। तो बच्चों मेरे पास कितने केस बनते हैं? 24। और इस 24 में से एक केस तो दिया हुआ है ना, जो बना के दिया हुआ है, इस 24 में से एक केस तो यही होगा जो पहले से दिया हुआ है। जो पहले से दिया हुआ है वो तो हमने नहीं बनाया,
हम कौन सी चीज बना पाएंगे यहाँ पर? बचे हुए 23। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, भाई ये बच्चों एक ऑर्डर है, जैसा बैठे हो भी इस समय यहाँ पर, ये क्लास में एक ऑर्डर आपके पास है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, भाई इस ऑर्डर को रीशफल करो, अपनी जो सीटिंग है इसको बदलो यहाँ पर, अपनी जो सीटिंग आपकी जो इस समय सीक्वेंस है इसको बदलो यहाँ पर, चेंज करो। तो आपने क्या सर 24 तरीके से बदला जा सकता है। उस 24 में से एक तरीका तो पहले आप डिफाइन कर चुके हो, उसके अलावा कितने बचे हैं यहाँ पर? 23। अगर मेरे पास चारों ब्लॉक अलग अलग होते हैं, सेपरेट, विदाउट एनी ऑर्डर मेरे पास होते तो 24 तरीके अरेंज किया जा सकता। पर क्वेश्चन क्या बोला? रीअरेंजमेंट। रीअरेंज मतलब क्या है? जो पहले अरेंज हो चुका है उसको दोबारा से आप क्या कर रहे हो? रीअरेंज करके यहाँ पर चल रहे हो। अब मेरी बात समझे, यहाँ पर जो रीअरेंजमेंट होगा वो एक कम होके यहाँ पर चलता है, तो कितने केस आपके पास आ जाएंगे यहाँ पर? 23 केस आके यहाँ पर चलेंगे। डन बच्चे, यहाँ पर यहाँ तक कोई डाउट? हाँ जी, ऑनलाइन बच्चे कहाँ पर डाउट है? चलिए, तो बच्चों हमने जो केस किया यहाँ पर, ब्लॉक का केस यहाँ पर किया है, और अब आपके पास इस चैप्टर के अंदर, परमोटेशन के अंदर बहुत सारी सिचुएशन आपको दी होंगी। जैसे आपको बोलेगा कि अगर हमारे पास अल्फाबेट्स हैं तो उसे वर्ड्स कैसे बना सकते हैं, अगर हमारे पास बॉक्स गिवन है तो कैसे अरेंज कर सकते हैं, अगर हमारे पास बॉल्स गिवन है तो कैसे अरेंज कर सकते हैं, अगर हमारे पास डिजिट्स दिए हुए हैं तो कैसे अरेंज कर सकते हैं, या फिर और कोई सिचुएशन जो आपके पास यहाँ पर गिवन है। बात समझे यहाँ पर सेम लॉजिक्स आपके अप्लाई होंगे अल्फाबेट्स में, बॉक्स में, बॉल में, डिजिट्स में, या कोई भी और सिनेरियो जो आपको यहाँ पर दिया होगा। बस आपको अपनी जो विजुअलाइजेशन पावर है वो बच्चों उसको बढ़ा के यहाँ पर चलना है। मेरी बात समझे यहाँ पर? डन बच्चे, यहाँ पर तो चैप्टर की शुरुआत आपकी अब यहाँ से होती है। तो यहाँ से जो भी आपने किया वो एक बेस बिल्डिंग आपके पास थी कि इस तरीके से परमोटेशन अरेंज होके यहाँ पर चलता है। डन बच्चे, यहाँ पर करें स्टार्ट। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 14। ये हो गया नोट डाउन, यहां तक साथ साथ चल रहे हैं। लिखिए हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ORIENTAL. How many words can be formed from the letter ORIENTAL? अब बताओ बच्चों, यहां पर हमारे पास कितने अल्फाबेट्स हैं, हमारे पास कितने लेटर्स दिए हुए यहां पर? 8। वैसे कितने होते हैं यहां पर? 26, 26। पर जो दिए हुए हैं उनके बारे में सोचना। तो हमारे पास कितने अल्फाबेट्स हो गए यहाँ पर? 8 में से कितनों को अरेंज करना है? 8 में से कितनों को अरेंज करना है? 8 के 8 क्या बोला हुआ है? नहीं। एजम्पशन हम क्या मान लेंगे? 8 के 8 को अरेंज करके यहाँ पर चलना है। डन बच्चों, यहाँ पर अब अगर 8 को अरेंज करना है तो बच्चों हमारे पास कितने बॉक्स आ जाएंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। डन बच्चों, यहां पर किसी बच्चों डाउट? अब पहले प्लेस पर कितनी चॉइस है? पहले प्लेस पर कितनी चॉइस आपके पास है? 8। इनमें से कोई भी आ सकता है। डन बच्चों, यहां पर असल में कोई एक ही आपके पास आएगा। अगले प्लेस के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबल चॉइस है? अगले प्लेस के लिए कितनी पॉसिबल चॉइस है? 7। अगले प्लेस के लिए 6 5 4 3 2 एंड 1। डन बच्चे, यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वैल्यू आएगी 40320। 40320।
डन बच्चे, यहाँ पर किसी बच्चे डाउट? हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 15। हाउ मैनी words can be formed if the word should contain five letters. The word should contain five letters. बच्चों हमारे पास जो अल्फाबेट सेम चल रहे हैं, ठीक है। हमारे पास कितने अल्फाबेट्स हैं? 8। पर जो वर्ड आपको बनाना है उसमें कितने अल्फाबेट्स होने चाहिए? 5। यानी वर्ड में कितने अल्फाबेट्स होने चाहिए? 5। 8 के 8 इस्तेमाल नहीं करने हैं। जो वर्ड बनना चाहिए उनमें 5 अल्फाबेट्स आपके पास होने यहां पर चाहिए। यानी बच्चों मेरे पास कितने बॉट्स आ जाएंगे? 5। मेरे पास कितने बॉट्स आ जाएंगे? 5। डन बच्चे, यहां पर बताओ पहले प्लेस पर कितनी पॉसिबल चॉइस है? पहले प्लेस पर कितनी पॉसिबल चॉइस है? हाँ जी, पहले प्लेस पर कितनी पॉसिबल चॉइस है? 8 और 5। पहले प्लेस पर कितनी पॉसिबल चॉइस है? 8 और 5। मैं 5 कह रहा हूं, कितने मेरे साथ चल रहे हैं? 5 की चॉइस है बच्चों, बताओ। हाँ जी 8। इन 8 में से कोई भी आपके पास यहां पर आ सकता है। 8 में से 5 को हमें अरेंज करना है, पर बच्चों चॉइस तो कितनी मेरे पास है? 8। इन 8 में से कोई 8 इस्तेमाल होगा तो अगले प्लेस पर कितनी चॉइस होगी? यहां पर 7, 6, 5 एंड 4। डन बच्चे, यहां पर तो आंसर आपके पास आ जाएगा 6720। आंसर आ जाएगा 6720। डन बच्चे, यहां पर किसी बच्चे डाउट? एग्जाम्पल नंबर 16 लिखे। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? 26 चॉइस कहां से आ गई? हाँ जी गुनीत जी, बेटा मोबाइल में लेक्चर देख रहे हो ना? 26 चॉइस कहां से आ गई? 8 अल्फाबेट्स आपके पास दिए हुए हैं और मैंने बोला ये अल्फाबेट यहां पे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो पहले प्लेस पर कितनी चॉइस आपके पास होगी? 8। चलो बच्चों आगे बढ़ो। इफ द वर्ड शुड स्टार्ट विद ओ। बच्चा आप जो मर्जी कर सकते हो। हमारे पास पहली बात कितने अल्फाबेट्स यहां पर है? 8 में से हमें जो वर्ड बनाना है उसमें कितने अल्फाबेट्स होने चाहिए? उसमें कितने अल्फाबेट्स होने चाहिए? बताओ शाबाश। हाँ जी 8। यानी कि कितने बच्चों बॉक्स मेरे पास आ जाएंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। डन बच्चे, यहां पर अब सबसे पहले किसको सॉल्व करो? यहां पर कंडीशन को। कंडीशन क्या बोलती है कि वर्ड की शुरुआत किससे होनी चाहिए? ओ से होनी चाहिए। तो पहले प्लेस पर ओ के अलावा कुछ और आ सकता है ना? तो पहले प्लेस पर सिर्फ और सिर्फ किसकी चॉइस है? यहां पर ओ। हाउ मेनी चॉइस आर देयर? 1। डन बच्चे, यहां पर अब इसके अलावा मेरे पास कितने अल्फाबेट्स बचे? यहां पर 7। तो अगले प्लेस पर कितनी चॉइस है? 7 6 5 4 3 2 1। 5040। ये आ रहा है ना? 7 6 5 4 3 2 1 कैसे आ रहा है? हाँ जी नॉन मैथ
बच्चों बात आ रही है यहाँ में, ये बच्चों डाउट? एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 17, how many words can be formed if the word should start with E and with O? If the word should start with E and with O. अगेन चेक करिए, हमारे पास कितने अल्फाबेट्स हैं? 8 में से कितने हमें चाहिए? 8। डन बच्चे, यहां पर बनाइए 8 बॉक्स यहां पर। अब बच्चों कंडीशन आपके पास क्या है? स्टार्ट किससे होना चाहिए? ई से। तो पहले प्लेस पर कितने पॉसिबल चॉइस आपके पास है? 1। एंड किस पर होना चाहिए? ओ पर। तो बच्चों एंड में भी कितने पॉसिबल चॉइस आपके पास है? 1। बात समझिए यहां पर, क्या पहले प्लेस पर ई के अलावा और के लेटर आ सकता है? ना। क्या लास्ट प्लेस पर और के अलावा और के लेटर आ सकता है? ना। डन बच्चे यहां पर। तो 8 अल्फाबेट्स थे, जिनमें से 2 हमारे हट चुके हैं। कितने बच्चे हमारे पास यहां पर? 6। तो पहले मतलब ठीक जो बच्चे प्लेस मेरे पास है, इस प्लेस पर कितनी चॉइस बच्चों मेरे लिए होगी यहां पर? सेट 5 4 3 2 1। तो आंसर बच्चों आपके पास आ जाएगा 720। आंसर आपके पास बन जाएगा 720। डन बच्चों, यहां पर किसी बच्चों डाउट? एग्जाम्पल नंबर 18, बच्चों स्टार्ट होना चाहिए ए से और एंड नहीं होना चाहिए टी से। स्टार्ट होना चाहिए ए से, एंड नहीं होना चाहिए टी से। बताइए हमारे पास टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं? 8। कितने चाहिए हमें? 8। डन बच्चे यहां पर। तो पहली बात, कितने बॉक्स आपके पास आ जाएंगे? 8। डन बच्चे यहां पर। पहली कंडीशन क्या है? पहले प्लेस पर क्या आना चाहिए? ए। हाउ मेनी चॉइसेस इज देयर? 1। डन बच्चे यहां पर। किसी बच्चे डाउट? आखिरी प्लेस पर क्या नहीं आना चाहिए? टी। नहीं, टी के अलावा क्या क्या आ सकता है? ओ, आर, आई, ई, एन और एल। वे 8 अल्फाबेट्स हैं, ओ आर आई ई एन टी ए एल। इनमें से ए पहले प्लेस पर आ चुका है, टी आखिरी प्लेस पर नहीं आना चाहिए। तो आखिरी प्लेस पर कितनी चॉइस मेरे पास है? 6 बच्चों यहां पर। समझते बाद यहां पर लेट से ओ यहां पर आ गया, लेट से ओ यहां पर आ गया। अब इसके अलावा इस प्लेस पर कितने बचे? आर आई ई एन एल। ये 5 के 5 यहां पर आ सकते हैं, ये 5 के 5 यहां पर आ सकते हैं। और इसके अलावा क्या बच्चों टी भी यहां पर आ सकता है? टी को आने से कहां मना किया था? आखिरी प्लेस पर इन बिटवीन तो आ सकता है, बीच में तो आ सकता है यहां पर। डन बच्चे यहां पर फिर से कितनी चॉइस मेरे पास होगी यहां पर? सेट 5 4 3 2 1। बताओ बच्चों आंसर कितना रहे हैं? 4320। आंसर आपके पास आ जाएगा 4320। डन बच्चे यहां पर। किसी बच्चे डाउट? एग्जाम्पल नंबर 19, लिखे ए एंड ओ कम टूगेदर। कंडीशन क्या है? ए एंड ओ कम टूगेदर। बताओ बच्चों, सेम सिनेरियो हमने किया था ब्लॉक के केस में। जो एक साथ आना है, जो एक साथ आना है उसको क्या मान लोगे यहां पर? 1।
जो एक साथ आना है उसको क्या मान लोगे यहाँ पर 1। उसके अलावा कितने मेरे पास और है यहाँ पर 6। उसके अलावा कितने मेरे पास और है यहाँ पर 6। बच्चों मिलाकर कितना हो गया 7 फैक्टोरियल। मिलाकर कितना हो गया 7 फैक्टोरियल। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे जितने एक साथ आए हैं। कितने बच्चों एक साथ आए यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा जितने एक साथ आए हैं यानी कि 2 फैक्टोरियल। डन बच्चे यहाँ पर किसी बच्चे डाउट। तो आंसर आपके पास आया 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। आप इसको सॉल्व करोगे वैसे जो 7 फैक्टोरियल है इसकी वैल्यू क्या होती है 5040 मल्टीप्लाई बाय 2 10080 10080। डन बच्चे यहां पर कोई डाउट। एग्जाम्पल 20 A and O should not come together। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि A और O एक साथ नहीं आने चाहिए। A and O should not come together, दोनों एक साथ यहां पर नहीं आने चाहिए। डन बच्चे यहां पर। अब नो टूगेदर केस में आप कैसे आंसर निकालोगे अगर याद नहीं देख के बोल लो। नो टूगेदर में आप आंसर कैसे निकालोगे टोटल केसेस माइनस केसेस ऑफ टूगेदर। टोटल केसेस माइनस केसेस ऑफ टूगेदर। डन बच्चे यहां पर देखो ये बात बच्चों टूगेदर का ऊपर आपके पास वैल्यू आई थी 10080। भाई पिछले एग्जाम्पल में टूगेदर की वैल्यू क्या आई थी 10080। इतनी बात समझते हैं यहां पर। और टोटल केस यानी कि बच्चों टोटल केस यानी कि हमारे पास कितने अल्फाबेट्स हैं 8। कितने चाहिए हमें 8। तो कितने बॉक्स बनेंगे आपके पास यहां पर 8। डन बच्चे यहां पर। तो 8 7 6 5 4 3 2 1 40 320। डन बच्चे यहां पर 40 320। तो बच्चों के केस 30 240 30 240। अरे आर समझ में यहां पर कंफर्म। हाँ जी ऑल डन। एक नोट लिखिए ट्रिक only for 2 alphabets not coming together। only for 2 alphabets not coming together n minus 2 n minus 1 factorial n minus 2 n minus 1 factorial। और ये बच्चों ट्रिक तभी अप्लाई होगी जहां पे 2 अल्फाबेट्स एक साथ नहीं आने चाहिए। मान लो क्वेश्चन ये बोल दे 3 अल्फाबेट्स एक साथ नहीं आने चाहिए फिर ट्रिक अप्लाई नहीं हो पाएगी। फिर आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझे यहाँ पर। तो कंडीशन क्या जहाँ पे ओनली फॉर 2 अल्फाबेट्स। अब हमारे एग्जाम्पल में एन की वैल्यू क्या थी 8। तो 8 माइनस 2 8 फैक्टोरियल 5040 तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर 30240। आंसर बच्चों आपके पास क्या रहेगा से 30240। पर ध्यान रखना ये ट्रिक वहीं अप्लाई हो पाएगी जब 2 अल्फाबेट्स एक साथ नहीं आने चाहिए। बात समझे यहाँ पर। हर केस में अप्लाई करना पॉसिबल है यहाँ पर नहीं। अरे आ रहा समझ यहाँ पर कोई डाउट नहीं है।
Example 21. और लिखिए, हाउ मैनी words can be formed from next to E. A should always come next to E. बच्चों आपको क्या बोल रहा है? A always next to E. E के बाद हमेशा क्या आना चाहिए? A. E के बाद हमेशा क्या आना चाहिए? A. यानी कि E और A आपके पास क्या होंगे? टुगेदर. E और A आपके पास क्या होंगे यहां पर? टुगेदर. अगर टुगेदर है तो इसको आप क्या मान लोगे यहां पर? 1. अगर टुगेदर है इसको क्या मान लोगे यहां पर? 1. इसके अलावा कितने बच्चों मेरे पास हैं? सेट्स मिला के कितना हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल. मिलाकर कितना हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल. तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2 फैक्टोरियल. 1. 2 से क्यों नहीं किया? कोई इंटरचेंज पॉसिबल यहां पर नहीं है. ये ऑर्डर एक तरीके से आ चुका है, फिक्स हो चुका है. तो इसके लिए आप क्या करोगे? यहां पर 1 इस्तेमाल करोगे तो बच्चों वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी? 5040. डन बच्चों. यहां पर किसी बच्चों डाउट? ऑल डन. एग्जाम्पल 22. एग्जाम्पल 22 लिखें, हाउ मैनी words can be formed? How many words can be formed if all vowels come together? If all vowels come together. अब ये मत बोल देना कि वॉवल्स नहीं मालूम है, ठीक है? प्लस वन प्लस टू मैथ से कोई मतलब यहां पर नहीं है. ऑल वॉवल्स कम टुगेदर. बताओ बच्चों, हमारे पास वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू 5 होते हैं. पर हमारे पास जो 8 अल्फाबेट्स हैं, ओ आर आई ई एन टी ए एल, इनमें जो वॉवल्स हैं वो कौन कौन से होंगे? आई ई और ए ओ. तो बच्चों हमारे पास कितने हो गए यहां पर? 4. इन 4 को आप क्या मानोगे? 1. जो टुगेदर है उसको हमेशा क्या मानते हैं यहां पर? 1. अरे आरी बात में यहां पर जो टुगेदर है, जो टुगेदर है इसको हमेशा क्या मानते हैं यहां पर? 1. डन बच्चों. यहां पर कंडीशन क्या है? जो वॉवल्स है वो क्या होने चाहिए? एक साथ होने चाहिए. तो टुगेदर क्या मान लोगे यहां पर? 1. इसके अलावा इसके अलावा जो कंसोनेंट्स हैं कितने बच्चे यहां पर? 4. डन बच्चे. यहां पर मिलाकर कितना हो गया मेरे पास? 5 फैक्टोरियल. मिलाकर कितना मेरे पास हो गया? 5 फैक्टोरियल. डन बच्चे. यहां पर तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 4 फैक्टोरियल से, जितने एक साथ हैं. मल्टीप्लाई किससे करोगे? 4 फैक्टोरियल से, जितने एक साथ हैं. डन बच्चे. यहां पर किसी बच्चे डाउट? इतना हो जाएगा. एग्जाम्पल 23. लिखे, एग्जाम्पल 23. हाउ मैनी words can be formed? How many words can be formed if vowels should come at their relative position?
should come at their relative position. बात सुनना ध्यान से, इस वर्ड का मतलब क्या है। हमारे पास दिया हुआ ओरिएंटल, जब मैं बार बोल रहा हूं ORIENTAL, ये क्या बनता है यहां पर, ओरिएंटल। तो इस वर्ड के अंदर 8 प्लेस है, इस वर्ड में 8 प्लेस हैं, और चेक करो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिस प्लेस पर वोवल है उस प्लेस पर वोवल ही आना चाहिए, जिस प्लेस पर वोवल है उस प्लेस पर वोवल आना चाहिए। 1 2 3 और 4, यानी कि वोवल कौन कौन से प्लेस पर है, पहले पर, तीसरे पर, चौथे पर और 7th प्लेस पर। पहले पर तीसरे पर, चौथे पर और 7th प्लेस पर। डन बच्चे यहां पर। और अब इस वर्ड को चेक करो, इस वर्ड में वोवल कौन कौन सी पोजीशन पर आया हुआ है, 1st, 3rd, 4th एंड 7th। अब पॉइंट आपके पास क्या बोल रहा है, एट देयर रिलेटिव पोजीशन। भाई वोवल के प्लेस पर क्या आएगा, वोवल। वोवल के प्लेस पर क्या आएगा, वोवल। यानी कि इन 4 प्लेस पर, इन 4 प्लेस पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकते हैं, वोवल आके यहां पर चल सकते हैं। और बच्चों प्लेस कितने मेरे पास हैं, 4, वोवल भी कितने मेरे पास हैं, 4। बात समझे यहां पर। अब 8 के बारे में सोचना, 8 के बारे में क्यों नहीं सोचना, भाई पहले प्लेस पर, पहले प्लेस पर कौन कौन से वोवल्स आपके पास थे, पहले प्लेस पर ए आ सकता है, ओ आ सकता है, आई आ सकता है, ई आ सकता है। क्या पहले प्लेस पर आर, एन, टी और एल आ सकता है, नहीं। क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, वोवल के प्लेस पर क्या आना चाहिए, वोवल ही आना चाहिए। यानी ये 4 की चॉइस तो है ही नहीं, ना इधर है, ना इधर है, ना इधर है और ना इधर है। तो इन चारों प्लेस पर चॉइस किसकी मेरे पास है, वोवल की। समझते बात है यहां पर। तो बच्चों मुझे ये बताओ, पहले प्लेस पर कितनी वोवल की चॉइस मेरे पास है, 4। इस प्लेस पर कितनी वोवल की चॉइस है, 3। पहले मैं कौन सा फिल कर रहा हूं यहां पर, वोवल वाले जो कंडीशन है। 4th प्लेस पर कितनी चॉइस है, 2। 7th प्लेस पर कितनी चॉइस है, 1। बताओ इसमें कोई डाउट। हाँ जी बच्चों, बात आ रही समझ यहां पर। अब मुझे ये बताओ, जो बच्चों की प्लेस है, जो बच्चों की प्लेस है वहां पर क्या आएंगे, कंसोनेंट्स। और कितने मेरे पास हैं, 1 2 3 और 4। बच्चों कंसोनेंट्स के लिए, कंसोनेंट्स के लिए कितने प्लेस मेरे पास हैं, 4। और जो कंसोनेंट्स हैं वो भी कितने मेरे पास हैं, 4। समझते बात यहां पर। तो पहले पहले प्लेस के लिए, पहले प्लेस के लिए कितने कंसोनेंट्स मेरे पास हैं, 4 3 2 1। डन बच्चों यहां पर। किसी बच्चों डाउट, वोवल के प्लेस पर वोवल आएगा, कंसोनेंट्स के प्लेस पर कंसोनेंट्स आके यहां पर चलेंगे। डन बच्चों यहां पर। किसी बच्चों डाउट, हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए, वैल्यू आपके पास आएगी यहां पर 576। 24 मल्टीप्लाई बाई 24 कितना बन जाएगा, 576 यहां पर। डन बच्चों यहां पर। किसी बच्चों डाउट, एग्जाम्पल नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर 24, ये बच्चों नोट डाउन लिखिए। हाउ मैनी वर्ड्स can be formed if vowels should always come at odd places। जो बच्चों वोवल्स हैं वो हमेशा आपके पास कौन से प्लेस पर आने चाहिए, ओड प्लेस पर। जो वोवल्स हैं वो हमेशा आपके पास कौन से प्लेस पर आने चाहिए, ओड प्लेस पर। सोचो आराम से, मेरे पास कितने अल्फाबेट्स हैं, 8 में से कितनों को अरे करना है, 8। तो बच्चों बॉक्स मेरे होने चाहिए यहां पर 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
डन बच्चों, यहां पर ऑड प्लेस कौन सा बनेगा? फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस और सेवंथ प्लेस। ये चारों प्लेस कौन सा आपके पास है? ऑड प्लेस है। डन बच्चों, यहां पर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ। कंडीशन क्या है? ऑड प्लेस पर सिर्फ और सिर्फ क्या आने चाहिए? वोवल्स आने चाहिए। यानी कि पहले प्लेस पर क्या क्या आ सकता है? आई, ओ, ई एंड ए। क्या पहले प्लेस पर आर एन टी एल आ सकता है? क्या पहले प्लेस पर आर एन टी एल आ सकता है? क्या पहले प्लेस पर जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो आ सकते हैं? यहां पर ना। कंडीशन क्या है? ऑड प्लेस पर सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए? वोवल्स आपके पास आने यहां पर चाहिए। डन बच्चे, यहां पर तो पहले प्लेस पर कितनी चॉइस मेरे पास है? 4। पहले प्लेस पर कितनी चॉइस मेरे पास है? 4। डन बच्चे, यहां पर कोई एक यहां पर आ चुका होगा। अगले प्लेस पर कितनी चॉइस बची? यहां पर 3, 2, 1। अब मुझे एक चीज बताओ, अभी आपने जो गैप फिल किया है वो किसका फिल किया? यहां पर वोवल्स का। किसका बाकी यहां पर है? कंसोनेंट्स। वो कहां पर आएंगे? इवन प्लेस पर। और बच्चों इवन प्लेस कितने मेरे पास है? 4। और जो कंसोनेंट्स है कितने मेरे पास है? 4। तो अगेन 4, 3, 2, 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 576। वैल्यू बच्चों कितनी आपके पास आ जाएगी? 576। यहाँ डन बच्चों, यहां पर कोई डाउट? एग्जाम्पल नंबर 25 लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 25। हाउ मैनी rearrangement how many rearrangement can be made from the word oriental? From the word oriental। अब बात सुनो ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है? लेटर्स दिए हुए हैं या वर्ड दिया हुआ है? वर्ड दिया हुआ है। कैसे मालूम चला? उसने क्या बोला आपको यहां पर? रीअरेंजमेंट। मतलब रीअरेंज मतलब क्या हुआ? पहले से आपको क्या दे दिया? एक वर्ड दे दिया ओरिएंटल, और आपसे पूछ रहा है इसको आप तोड़कर कैसे रीअरेंज यहां पर कर सकते हो। मुझे एक चीज बताओ, अगर 8 अल्फाबेट्स हैं तो बच्चों मेरे पास कितने प्लेस होंगे? 8। डन बच्चे, यहां पर पहले प्लेस पर कितनी चॉइस होगी? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बात समझते हैं यहां पर? तो बच्चों मेरे पास पॉसिबल केस कितने होंगे? 43, 20। समझते बात यहां पर? 43, 20। अब आपको कहना चाह रहा हूं 43, 20 में से एक ऑर्डर कौन सा? ओरिएंटल। ये तो पहले से दिया हुआ है, यानी एक तो पहले से दिया हुआ है। हम जो फ्रेश नए बनाएंगे वो कितने बनेंगे? यहां पर 4319 बन के यहां पर चलेंगे। मेरी बात समझे यहां पर? किसी बच्चे डाउट? तो जो रीअरेंजमेंट क्या होता है? एक ऑर्डर तो पहले बना के दिया हुआ है, जो एक ऑर्डर पहले से बना के दिया हुआ है उसको आप काउंट करके यहां पर नहीं चलोगे। जो फ्रेश ऑर्डर है बच्चों वही काउंट यहां पर करोगे। तो कितने मेरे पास हो जाएंगे? 40,319। डन बच्चों, यहां पर ध्यान दो, कोई डाउट? एग्जाम्पल नंबर 26 लिखिए। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स AAYAN? AAYAN। बच्चों मेरे पास कितने अल्फाबेट्स हैं? 5। कितनों को अरेंज करना है? कितनों को अरेंज करना है यहां पर? 5। तो मेरे पास कितने बॉक्स आ जाएंगे? 5। डन बच्चों, यहां पर पहले प्लेस पर कितनी चॉइस होगी? 5, 4, 3, 2, 1।
पहले पर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। डन बच्चे। यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आपके पास आ गई 120। यहां तो कोई डाउट? अब बात सुनना ध्यान से। इस एग्जाम्पल में बच्चों आपके पास अल्फाबेट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इससे पहले जो भी एग्जाम्पल किया वहां में कोई भी अल्फाबेट आपको रिपीट नहीं हो रहा था। यहाँ अल्फाबेट्स आपको क्या हो रहे हैं, रिपीट होके चल रहे हैं। तो करना क्या आपको बेसिकली यहाँ पर पहले आप नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब मैंने यहाँ पर किया रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे अभी फिलहाल यहाँ में फर्क नहीं पड़ता है। मेरे सिंपल तरीके से 5 अल्फाबेट्स हैं, 5 प्लेस हैं, वैल्यू क्या बनती है 120। डन बच्चे। यहाँ पर इसके बाद जो अल्फाबेट जितनी बार रिपीट हो रहा है, जो अल्फाबेट जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड यहाँ पर कर दीजिए। बच्चों मेरे पास यहाँ पर कौन सा अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, ए। कितनी बार, 3 बार। तो आप डिवाइड किसे करोगे यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। डिवाइड किसे करोगे यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। तो 120 अपॉन 6 की वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 20। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा 20। डन बच्चों। यहाँ पर तो करना कैसे है, पहले आप रूटीन में जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करिए। बात समझिए। यहाँ पर एट द एंड जो सोल्यूशन आपका आ चुका है वहां पर जो अल्फाबेट जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड यहाँ पर कर दीजिए। डन बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा। एग्जाम्पल 27। एग्जाम्पल 27 बच्चों वर्ड दिया हुआ है एग्जामिनेशन। वर्ड दिया हुआ है एग्जामिनेशन और कह रहा है हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। बताओ एग्जामिनेशन में हमारे पास कितने अल्फाबेट्स हैं, एग्जामिनेशन में हमारे पास कितने अल्फाबेट्स हैं 11। सारे अरेंज करने पड़ेंगे जब क्वेश्चन यहाँ पर साइलेंट है। तो बच्चों पहले प्लेस पे कितनी चॉइस होगी 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। डन बच्चे। यहाँ पर इस पर कोई डाउट? अब चेक करिए बच्चों इसमें एग्जामिनेशन में हमारे पास ए कितनी बार आ रहा है 2 बार, आई 2 बार, एन 2 बार। कुछ अल्फाबेट्स हैं जो बार रिपीट हो रहे हैं, ए 2 बार, आई 2 बार, एन 2 टाइम्स। इतनी बात समझते हैं। यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, जो अल्फाबेट जितनी बार रिपीट हो रहा है उसे क्या करिए यहाँ पर डिवाइड। ए कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। आई कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। एन कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। डन बच्चे। यहाँ पर बच्चे जो ऊपर लिखा हुआ ना इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर 11 फैक्टोरियल। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, 2 एंड 2 फैक्टोरियल। ये आपके पास क्या बन जाएगा, आंसर बन के यहाँ पर चलेगा। बात समझे यहाँ पर? यहां तक कोई डाउट? हाँ जी, ऑल डन। आगे बढ़े यहां पर। अच्छे पॉइंट समझो यहां पर। एनपीआर, एनपीआर तो कई बार लिखते हैं पी इन ब्रैकेट एन कॉमा आर। एन का मतलब क्या है टोटल, आर का मतलब क्या है टोटल में कितने, टोटल में कितने। जैसे 3 ब्लॉक मेरे पास थे, 3 में से कितने ब्लॉक। जैसे 8 अल्फाबेट्स मेरे पास हैं, एन की वैल्यू क्या होगी 8।
में से कितने अल्फाबेट्स, 5, 8, 4, 3, 2, बात हो रही है यहाँ पर। तो आर की वैल्यू हमेशा कितने से होगी, एन में से होके यहाँ पर चलेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। इस सिंबल को, या कई बार ये सिंबल इस्तेमाल होता है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, फैक्टोरियल। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, फैक्टोरियल। और हमेशा ध्यान रखना, वेयर एन मोर देन इक्वल टू आर, एन की वैल्यू क्या होगी, आर या आर से ज्यादा। एन की वैल्यू क्या होगी, आर या आर से ज्यादा। सब बात नहीं समझे, मुझे एक चीज बताओ, अगर एन 8 है तो आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अगर एन 8 है तो आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 8। यही बच्चों पॉसिबल आपके पास था ना भाई, 8 अल्फाबेट्स हैं, 8 अल्फाबेट्स हैं, जो वर्ड आपको बनाना है वो मैक्सिमम कितने अल्फाबेट्स का बना सकते हो, 8 का बना सकते हो, या 7 का, या 6 का, या 5 का, या फिर 4 का। यानी आर की वैल्यू एन से ज्यादा पॉसिबल है यहाँ पर नहीं है। आर की वैल्यू हमेशा एन से क्या होगी, कम होके यहाँ पर चलेगी। दैट इज आर कैन नेवर बी ग्रेटर देन एन। ये पॉइंट एग्जाम में आ चुका है थ्योरी में, आर कैन नेवर बी ग्रेटर देन एन। डन बच्चे यहां पर। अब बच्चों मान लो आपके पास दिया हुआ है 8 फैक्टोरियल, आपके पास दिया हुआ है 8 फैक्टोरियल। इसको आप रीड कैसे करोगे, जो दिया वो लिखिए और उसके बाद 1 रिड्यूस कर दीजिए। रिड्यूस करते चलिए, कब तक, जब तक आपके पास 1 ना आ जाए, और इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको आप क्या बोलते हो, फैक्टोरियल कह के यहां पर चलते हो। ये बच्चों फैक्टोरियल की पावर होके यहां पर चलती है। और रिपीट, मान लो आपको दिया हुआ है 8 फैक्टोरियल, तो शुरुआत कहां से करोगे, 8 से ही। एक कम करिए, मल्टीप्लाई करिए, फिर एक कम करिए, मल्टीप्लाई करिए, फिर एक कम करिए, मल्टीप्लाई करिए, फिर एक कम करिए, मल्टीप्लाई करिए। कब तक, जब तक लास्ट वैल्यू आपके पास यहां पर 1 नहीं आ जाती है। डन बच्चे, यहां पर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आपके पास आएगी, 40320। वैल्यू आपके पास आ जाएगी 40320। डन बच्चे, यहां पर मान लो दिया हुआ है 7 फैक्टोरियल, मान लो दिया हुआ है 7 फैक्टोरियल, तो बच्चों क्या लिखोगे, 7 से स्टार्ट करोगे, एक कम मल्टीप्लाई बाय 6, एक कम मल्टीप्लाई बाय 5, एक कम मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 1। तो बच्चों वैल्यू कितनी आपके पास आ गई यहां पर, 5040। वैल्यू आपके पास आ गई यहां पर 5040। थोड़े बाद यहां पर अगर दिया बच्चों 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितनी बच्चों वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 720। डन बच्चों, यहां पर वैसे वैल्यू आपको याद हो तो आपके लिए फायदा रहेगा, टाइम एग्जाम में बच जाएगा। ठीक है, 5 फैक्टोरियल तो बच्चों क्या लिखो है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना बच्चों आपके पास आ जाएगा, 120। 4 फैक्टोरियल बच्चों क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितनी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 24। 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, कितनी बच्चों वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 6 यहाँ पर। 2 फैक्टोरियल बच्चों क्या होता है, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1। और याद रखना 0 फैक्टोरियल भी हमेशा क्या होता है, 1 होके यहाँ पर चलता है। 0 फैक्टोरियल भी हमेशा आपके पास क्या होता है, 1 होके यहाँ पर चलता है। बात समझे यहाँ पर। तो ये बच्चों कुछ वैल्यूज आपके पास है जो आपको मालूम होने यहाँ पर चाहिए। डन बच्चों, यहाँ पर इसमें कोई डाउट। अब कई बार एग्जाम में बड़ा बेसिक क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, क्या 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो। सिंपल, बड़ा आसान बच्चों क्वेश्चन पूछ लेगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल की वैल्यू यहां पर निकालो। अच्छा, उससे पहले यहां तक साथ साथ चल रहे हैं, ये हो जाए नोट डाउन, अप टू 0 फैक्टोरियल, ऑल डन। आगे बढ़े यहां पर। अब बच्चों बात सुनो ध्यान से, करना कैसे है। पहली गलती ये मत कर देना
कि 8 को 4 से डिवाइड किया, कितना आपके पास आ गया 2। 8 को 4 से डिवाइड किया, कितना आपके पास आ गया 2। और जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो गया। ये गलत तरीका आपके पास है, ठीक है। पूरी वैल्यू आपके पास क्या है 8 फैक्टोरियल, पूरी वैल्यू आपके पास क्या है 4 फैक्टोरियल। बात समझे यहाँ पर। एक तरीका क्या बनता है, पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लो, आप इसकी वैल्यू निकाल लो और दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, तो बच्चों वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी 1680। बात हो रही है यहाँ पर 1680। यहाँ तो कोई डाउट। एक तरीका और है, इसको ध्यान समझना बच्चों। हमारे पास 8 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल में बड़ी वैल्यू किसकी है 8 फैक्टोरियल। तो अब करना क्या है, जो बड़ी वैल्यू है उसको एक्सपेंड करना है, मतलब उसको ओपन करना है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। कहाँ तक, छोटी वैल्यू तक। कहाँ तक, छोटी वैल्यू तक। बात समझे यहाँ पर। डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल एज इट इज, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल एज इट इज। दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसल। तभी बच्चों आंसर कितना आपके पास आएगा 1680। तभी आंसर कितना आपके पास आएगा 1680। डन बच्चे यहाँ पर। अब कई बच्चों दिमाग में क्या बात आती है, सर इसकी जरूरत ही क्या है, जब ऊपर डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो नीचे वाला हिस्सा क्यों करें। बच्चों कुछ तो मेरे दिमाग के अंदर भी होगा। अब मेरी बात समझिए यहाँ पर, जरा आपको नई चीज बताना जा रहा हूँ यहाँ पर, कोई ना कहीं मुझे आगे पॉइंट समझाना होगा, जिसके लिए मैं आपको आपके तरीके से बेस यहाँ पर बिल्ड कर रहा हूँ। अब मेरी बात समझिए यहाँ पर, किसी बच्चों डाउट। मान लो बच्चों दिया हुआ है 8 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल। अब मुझे बताओ बड़ी वैल्यू कौन सी है 8 फैक्टोरियल। तो 8 को आप कहां तक ओपन करोगे, छोटी वैल्यू तक। तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। और जो छोटी वैल्यू है वो एज इट इज। फायदा क्या होगा, वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसल। इक्वल टू आपके पास क्या बचेगा 8, इक्वल टू आपके पास क्या बचेगा 8। डन बच्चे यहां पर, यहां तक कोई डाउट। मान लो आपके पास दिया हुआ है n फैक्टोरियल, मान लो आपके पास दिया हुआ है n फैक्टोरियल। बताओ बच्चों इसको एक्सपेंड कैसे करोगे। मैंने क्या बोला था, हाँ जी, जो वैल्यू दी हुई है वो मल्टीप्लाई बाय उससे एक कम, मल्टीप्लाई बाय पिछली वैल्यू से एक कम, मल्टीप्लाई बाय पिछली वैल्यू से एक कम। कब तक, जब तक कि मल्टीप्लाई करते करते लास्ट वैल्यू आपके पास 1 यहां पर ना आ जाए। बात समझे यहां पर। तो n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते कैसे हैं, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ऐसे करते करते लास्ट वैल्यू आपके पास क्या होगी 3 इंटू 2 इंटू 1। डन बच्चे यहां पर। पॉइंट 4 मैं समझाने जा रहा हूं, ये एग्जाम में आता है। n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। बताओ बच्चों बड़ी वैल्यू कौन सी है, n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो एक्सपेंड किसको करोगे यहां पर, n माइनस 1 फैक्टोरियल को। n माइनस 1 एज इट इज में से 1 रिड्यूस करिए तो क्या बन जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल। और ये बच्चों आपके पास छोटी वैल्यू है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास n माइनस 1, क्या बचा आपके पास n माइनस 1। बात आ रही समझ यहां पर, किसी बच्चों डाउट। पॉइंट नंबर 5, n माइनस 3 अपॉन n माइनस 1। बताओ बच्चों बड़ी वैल्यू कौन सी है, n माइनस 1 या 3। कंफ्यूजन है। अगर बाई चांस कंफ्यूज हो जाओ तो n को अपनी तरफ से प्रिज्यूम कर लो ना कोई वैल्यू, आंसर मालूम चल जाएगा। मान लो n आपके पास 8 है, तो 8 में 3 चला कितना बचा 5, 8 में से 1 चला कितना बचा 7। तो बड़ी वैल्यू कौन सी होगी 7। ये बड़ी वैल्यू कौन सी आपके पास है n माइनस 1। तो एक्सपेंड किसको करोगे,
बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू। बताओ बच्चों, बड़ी वैल्यू को एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे? जो दिया हुआ एज इट इज, अगली वैल्यू क्या होगी? पिछली वैल्यू से एक कम, कितना हो जाएगा? n-2। अगली वैल्यू क्या होगी आपके पास? पिछली वैल्यू से एक कम, कितना हो जाएगा? n-3। और न्यूमरेटर बच्चों, आप न्यूमरेटर आपके पास क्या रहेगा? सेम। डन बच्चों, यहां पर कोई दिक्कत? गलत। क्या मैंने यहां पर n-3 फैक्टोरियल मेंशन किया है? आप मेरी बात समझे? यहां पर 8 और 8 फैक्टोरियल क्या बोथ आर सेम? ये एक्सपेंशन का रूल कब अप्लाई होता है? जब आपके पास क्या दिया है यहां पर? फैक्टोरियल। डन बच्चे, यहां पर तो कुछ नहीं होगा, एज इट इज आपके पास रहेगा n-3 अपॉन n-1। एक्सपेंशन तभी करना जब वहां पर क्या इस्तेमाल हो रहा हो? फैक्टोरियल इस्तेमाल हो रहा हो। अदरवाइज आप परमोटेशन अप्लाई करके यहां पर नहीं चलेंगे। डन गुनीत एंड इंद्रप्रीत, वेरी गुड। डन बच्चों, यहां पर यहां तक कोई डाउट? हो जाएगा। आगे लिखो पॉइंट नंबर 6। इसी में 8 माइनस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस n फैक्टोरियल। बताओ जी, बड़ी वैल्यू कौन सी है? एट माइनस n फैक्टोरियल। तो एक्सपेंड किस करोगे यहां पर? 8 माइनस n फैक्टोरियल को। ये बात आ रही समझ यहां बच्चों? यहां पर किसी बच्चों डाउट? तो क्या लिखोगे? 8 माइनस n, अगली वैल्यू 8 माइनस n माइनस 1, कितना बचा? 7 माइनस n, 6 माइनस n फैक्टोरियल, 6 माइनस n फैक्टोरियल कैंसिल। तो वैल्यू क्या बची? 8 माइनस n और 7 माइनस n। डन बच्चों? यहां पर किसी बच्चों डाउट? पॉइंट नंबर 7, बच्चों लिखो P85। कई बार बच्चों एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, P85 का मतलब क्या हुआ? जो पहले वैल्यू है वो हमेशा n की होगी, जो बाद वाली वैल्यू है वो हमेशा r की होगी। बात समझे यहां पर? वैसे भी n की वैल्यू हमेशा क्या होती है? ज्यादा, और r की वैल्यू हमेशा आपके पास क्या होती है? छोटी हो जाती है। डन बच्चे, यहां पर इसको आप क्या लिखोगे? NPR, यानी 8P5। भाई n की वैल्यू 8, r की वैल्यू 5। डन बच्चे, यहां पर अब NPR का एक फॉर्मूला आपके पास है। NPR का एक फॉर्मूला आपके पास है, कौन सा? यहां पर n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। डन बच्चे, यहां पर बताओ n की वैल्यू कितनी मेरे पास है? 8 डिवाइड बाय 8 माइनस 5, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। बताओ कौन सी वैल्यू को एक्सपेंड करोगे? 8 को 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। इसको बच्चों सॉल्व करो, कितनी वैल्यू आपके पास आ रही है? 6720। डन बच्चों, यहां पर यहां तक कोई डाउट? अब बात सुनो ध्यान से। अगर आपके पास दिया हुआ है 8P5, इसमें R की वैल्यू कितनी मेरे पास है? R की वैल्यू 5। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो n है ना, जो n यहां पर है, जो R की वैल्यू है उतने फैक्टर्स मेरे पास होंगे। मतलब n की वैल्यू लिखो, R की वैल्यू क्या है? 5। इसके 5 फैक्टर बना लो, 8 7 6 5 एंड 4। सिंपल। डायरेक्ट आपके पास क्या होगा? आंसर यहां पर आ जाएगा।
अब मेरी बात नहीं समझे, मान लो 7p4 लिखा हुआ है, 7p4 में कितने फैक्टर्स होंगे, r की वैल्यू के बराबर। 7p4 में r की वैल्यू क्या है 4, कितने फैक्टर्स होंगे 4, किसके, n की वैल्यू के। n की वैल्यू के 4 फैक्टर आपके पास होंगे, 7 के 4 फैक्टर आपके पास होंगे, कौन कौन से, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 4 फैक्टर काउंट कर लो। इवन आप जो सॉल्व करोगे मुझे तब भी ये वैल्यू आपके पास आएगी, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। डन बच्चे, यहाँ पर ये बच्चों पॉइंट एक बार थ्योरी में आया था, नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो हमेशा किसके बराबर होते हैं, r के बराबर होके यहाँ पर चलते हैं। जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो हमेशा किसके बराबर होते हैं, r के बराबर होके यहाँ पर चलते हैं। तुम्हारे बाद यहाँ पर किसी बच्चे डाउट, ये बच्चों लास्ट पॉइंट आया समझ में, एनीवन एनी डाउट, आगे बढ़े क्या। अरे हमने किया क्या आज, चलो एक काम करते हैं यहाँ पर, और जो एग्जाम्पल बच्चों आपको लिखवाए हैं, बोलो अकाउंट्स की नहीं है, जो एग्जाम्पल आपको लिखवाए हैं बच्चों के ऊपर पढ़ के आना, ठीक है। और नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट होगा मैथमेटिक्स के अंदर इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशन हो जाएगा। एंड बच्चों इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन में शुरू हो गया वैसे, अरे मॉड्यूल है ऑरेंज मॉड्यूल किसी बच्चे के पास, ऑरेंज मॉड्यूल कोई लेके आया हुआ, इसमें चैप्टर 10 बच्चों प्रोडक्शन दिया हुआ है तो इसका टेस्ट हो जाएगा, ओनली चैप्टर 10 कर लोगे यहां पर, इतना मैनेजेबल है या और दो, बताओ इतना बहुत है। चलो तो अभी आपके लिए ब्रेक है, और ब्रेक के बाद करते हैं यहां पर इकोनॉमिक्स। क्या हुआ, बच्चों नोटबुक लेके आए हो ना, हाँ जी, हाँ तो ठीक है, फिर क्या दिक्कत है। तो बच्चों फिलहाल आपके लिए ब्रेक।